जब भारत आज़ाद हुआ था तब एक ओर बंटवारे का दर्द था, दूसरी ओर अनगिनत समस्याएं। उस समय देश की आबादी करीब 34 करोड़ के आसपास थी, जिसमें तकरीबन 80% लोग गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी बसर कर रहे थे। 100 में से सिर्फ 20 लोग ही मुश्किल से साक्षर यानी कुछ पढ़ लिख सकते थे। एक आदमी की सालाना कमाई ₹250 रुपये से भी कम थी, यानी मुश्किल से 20-25 रुपया महीना। देश में गिनती के मेडिकल कॉलेज थे। सामान्य पढ़ाई के लिए भी रोजाना छात्रों को कोसों पैदल चलकर स्कूल पहुंचना पड़ता था। देश की जीडीपी में खेती का योगदान 50% से ज्यादा था। आजाद भारत की कमान संभाल रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि देश को मौजूदा संकट से निकालने की राह क्या होनी चाहिए। किस सोच के साथ आगे बढ़ने में भारत के हर आदमी को ये महसूस हो कि ये देश उसका है, अपना है। इस देश को बनाने में उसकी भी भूमिका है। भले ही पंडित नेहरू की शिक्षा दीक्षा विलायत में हुई हो, लेकिन उन्हें भारतीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास की गहराई से समझ थी। वो जितनी बारीकी से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझते थे, उतनी ही गंभीरता से मुल्क की अंदरूनी समस्याओं से भी परिचित थे। उस दौर में आर्थिक तरक्की के दो मॉडल एक दूसरे से रेस लगा रहे थे। एक अमेरिका की अगुवाई वाली पूंजीवादी व्यवस्था तो दूसरी ओर रूस की अगुवाई वाला साम्यवादी व्यवस्था। लेकिन नेहरू ने भारत की ज़रूरतों के हिसाब से बीच का रास्ता यानी मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना। देश की तरक्की के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। ये नेहरू की मुखर और खुली सोच का ही कमाल था कि महात्मा गांधी के करीबियों में से एक होने के बावजूद उन्होंने देश की आर्थिक तरक्की के लिए उनके रास्ते को पूरी तरह से नहीं अपनाया।